तो दोस्तों आज 10 सितंबर दिन बृहस्पतिवार सन 2020 का दिन हो चला है। बात कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में और आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो आज की मुख्य और बड़ी खबरों में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के लाइव स्कोर की, लाइव आंकड़ों की। तो एक नज़र डालते हैं पूरे भारत में। तो पूरे भारत में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 43,74,314 हो गई। इसके अलावा मरने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 73,953 हो गई। इसके अलावा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 33,98,512 हो गई। इसके अलावा अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 9,09,36 हो गई। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरी दुनिया भर के आंकड़ों की तरफ। तो पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2,78,56,175 हो गई। इसके अलावा मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 9,04,277 हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,16,544 हो चुकी है। इसके अलावा अभी भी जो एक्टिव केस बचे हैं उनकी संख्या बढ़कर 70,35,354 हो चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। तो ये खबर सीधे किसानों के लिए निकलकर सामने आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए हैं कई बड़े बदलाव। तो जानते हैं इन बदलावों के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये का लाभ उठाने के लिए कुल 8,81,00,000 लाभार्थी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 30 लाख और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भेजा है। 24 फरवरी सन 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना 1 दिसंबर सन 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए गए, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा के खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन कराना। ये योजनाओं के बारे में योजना शुरू होने से अब तक हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया। आपको बता दें कि अब इसके बिना नहीं मिलेगा कोई भी पैसा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो खेत की जोत सीमा होती है उसकी भी ख़त्म कर दी गई। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया था जिनके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता ख़त्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। इसके अलावा एक भी और अपडेट आया है सामने। इस अपडेट में आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे, इसलिए मोदी सरकार ने लेखपाल कानूनगों और कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता ही खत्म कर दी। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आपके पास खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है तो pmkisan.nic. पर कॉमर्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कहा किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। कृषि करने के लिए किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। तो जानिए कैसे मिल सकती है फ्री बिजली। बिहार में खेती करने वाले किसानों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में सभी किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली मिलेगी। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर अलग काम करने का काम अब अंतिम चरण में। बहुत जल्द सभी किसानों के खेतों में बिजली पहुँच जाएगी। साथ ही में आपको बताते चले खबर के अनुसार बिहार के किसानों को अलग से बिजली देने की योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत मार्च सन 2016 में स्वीकृति मिली थी। योजना के कुल 60% केंद्र सरकार तो 40% राज्य सरकार खर्च कर रही है। इसके तहत ही किसानों को सस्ती दरों पर बिजली देने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि बिहार में किसानों को 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है ताकि खेती करने में उन्हें आर्थिक बोझ का सामना करना ना पड़े। बिहार में किसानों को घरेलू कामों के लिए, खेती के लिए अलग से बिजली देने के लिए 1388 फीडर अलग करने का निर्णय लिया गया। इस पर कार्य जोरों शोरों से हो रहा है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO के प्रमुख अधिकारी ने जारी की चेतावनी, कहा सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना वायरस का खतरा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने भारत समेत कई देशों में तहलका मचा रखा है। सरकार, डॉक्टर, साइंटिस्ट आदि की तमाम कोशिशों के बाद कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं देश के कई साइंटिस्ट इस खतरनाक वायरस के लिए इलाज की वैक्सीन बनाने में लगे हैं, जिसके नतीजे आने में थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल कोरोना का इलाज कई दवाओं की मदद से किया जा रहा है। इसी बीच चिंता की एक खबर सामने आई है। सर्दियों में कोरोना एक बार फिर करवट बदल सकता है, जिसके इसके मामले और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। ये बात खुद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ।
सिर्फ आधार कार्ड से ही दोस्तों मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। आज के वर्तमान समय में बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे मुद्रा योजना के बारे में, जिस योजना के तहत भारत सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। पहला जो लोन आता है वो है शिशु लोन। आपको बता दें इसके तहत अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन उनके लिए है जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आता है किशोर लोन। किशोर लोन के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसके अलावा अब बाद में आता है तरुण लोन। तरुण लोन के तहत भारत सरकार कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। ये लोन उन लोगों को मिलता है जिनका बिजनेस पूरी तरह से स्थापित है। अगर आप अपना बिजनेस स्थापित है तो ये लोन ले सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी सब्जियों की कीमतों में है काफ़ी बड़ा बदलाव। आलू बिक रहा है 50 रुपये किलो। कोरोना काल में आम लोगों के लिए सब्जी खाना मुहाल हो गया। बरसात के मौसम में हरी सब्जियों की महंगाई तो हर साल रहती है, लेकिन इस साल आलू का दाम लगातार आसमान छू रहा है। आलू का भाव 50 रुपये किलो के पार चला गया। प्याज टमाटर के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। एशिया में फलों सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली स्थित आज़ादपुर मंडी में शनिवार को आलू का थोक भाव 13 रुपये से 52 रुपये प्रति किलो था। बीते 2 महीनों में आलू के थोक दाम में 50 से 150% तक की वृद्धि हुई है। सब्जियों की तो बात छोड़ो, साथ ही में दाल के भी दामों में काफ़ी वृद्धि हुई है। जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट। सब्जियों के दाम बाद अब दालों के बढ़ते दाम ने आम आदमी के घर का बजट बढ़ाते। शुरुआत चना दाल से हुई, इसके बाद अरहर मूंग उड़द के दाम 1 महीने के दौरान बढ़ गए। सरसों के तेल रिफाइंड ने इन दिनों तेजी पकड़ी हुई। थोक मंडी कारोबारियों का कहना है बीते 1 माह के दौरान दाल की आवक कम हुई। चना महंगा होने से चना दाल पर असर आया। 1 माह पूर्व फुटकर में चना दाल 55 रुपये किलो में उपलब्ध था। इसका दाम अब बढ़कर 70 रुपये किलो पहुंच गया है। आपको बताते हैं कि दालों का नया रेट। अरहर दाल 100 रुपये से लेकर के 90 रुपये तक। उड़द दाल 120 से लेकर 110 तक। मूंग दाल 120 से लेकर 105 तक। चना दाल 70 रुपये से लेकर के 55 रुपये तक, जो कि पहले 55 रुपये की थी, अब 70 रुपये की हो गई। राजमा 100 रुपये से लेकर के 90 रुपये तक। काबुली चना 90 रुपये से लेकर 80 रुपये तक। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 में दी छूट। अब इस तारीख से आना शुरू हो जाएंगे पर्यटक। कोरोना महामारी के चलते 17 मार्च से बंद आगरा स्थित ताजमहल और आगरा किले को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अध्यक्षीय पुरातत्वविद बसंत कुमार ने कहा, स्थानीय प्रशासन के निर्णय के अनुसार हम 21 सितंबर से ताजमहल आगरा किले के दर्शकों के लिए खोलने जा रहे हैं। ताजमहल के लिए दर्शकों की संख्या 5000 होगी और आगरा किले के लिए 2500 रहेगी। टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। साथ ही में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी गाइडलाइन के मजबूती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। वोडाफोन और आइडिया सिमों के बदले गए नाम। जानते हैं नए नामों के बारे में। साथ ही में इस महीने में हो सकते हैं रिचार्ज भयंकर इन सिमों के। तो जानते हैं इस खबर की पूरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तों। तो आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया को अब VI पढ़ने में WE के नाम से जाना जाएगा। मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोडाफोन आइडिया अपने ब्रांड की पहचान को बदल दिया है, जिसका ऐलान उन्होंने बड़े जोर शोर से किया है। ये नाम VI वोडाफोन का V और आइडिया का I मिलकर बनाया गया है। उस नाम बदलने के साथ साथ कंपनी ने अपनी पंचलाइन को भी बदलकर टुगेदर फॉर टुमारो कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें इस साल सन 2018 में वोडाफोन आइडिया का विलय हुआ था। तब से लेकर अब तक दोनों अलग अलग ही कारोबार चला रहे थे। सही मायनों में अब जाकर वो एक कंपनी बने। इस कंपनी का मालिकाना हक ब्रिटेन की वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। एक खबर सीधे PUBG की वापसी के लेकर आ रही। PUBG लवर्स को लेकर आ रही। PUBG अब भारत में हो सकता है फिर से वापस। दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG को बनाने वाली कंपनी PUBG कॉरपोरेशन ने भारत में बैन होने का बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि PUBG कॉरपोरेशन ने चीन स्थित टेंसेंट गेम से भारत के लिए नाता तोड़ने का ऐलान किया है। अब PUBG कॉरपोरेशन कंपनी ही भारत में PUBG गेम की जिम्मेदारी संभालेगी। आपको बता दें कि अब PUBG की भारत में वापसी के चांसेस बढ़ गए हैं। PUBG की भारत में वापसी हो सकती है। दोस्तों, स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय से सीधे एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देंगे 21 सितंबर से सभी बच्चे स्कूल जा सकेंगे।
कोरोना काल में बंद चल रहे स्कूल कॉलेजों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। मंत्रालय ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने के लिए प्रोसीजर जारी किया है। आपको बताते चले, अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर अपने माता पिता की लिखित सहमति लेकर स्कूल जाकर टीचर से सलाह लेने की अनुमति दी गई है। 21 सितंबर से ये सभी व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। अगर जो आप एक छात्र हो और साथ ही में 9वीं से लेकर के 12वीं तक क्लास में किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा स्कूल खुलने को लेकर के कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस भी जारी कर गई हैं। फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा। 6 फीट की दूरी, समय समय पर हाथ धोना तथा सैनिटाइज़र करते रहना। खांसते चीखते समय मुंह और नाक को ढकना होगा। थूकना मना होगा। अपने स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। जैसे ही तबीयत खराब महसूस हो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। जहाँ संभव हो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाए। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के रेलवे परिवहन मंत्रालय और साथ ही में मेट्रो परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी आदेश जारी करी है। इस आदेश के तहत अब सभी स्टेशनों पर होगा कोविड-19 की मुफ्त जांच। भारतीय रेलवे और दिल्ली सरकार ने मिलकर रेलवे स्टेशनों पर कोरोना वायरस की मुफ्त जांच शुरू कर दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये जाँच केंद्र नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन स्टेशनों पर बनाए गए हैं। रैपिड एंटीजन के इस जाँच की रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाती है। बता दें कि दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना वायरस के मामले 3500 के पास पहुंच रहे हैं।